हेलो स्टूडेंट्स। पिछला जो हमारा लेक्चर था चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है या कैसे आइडेंटिटीज को प्रूव किया जाता है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि इस चैप्टर को कुछ क्लासेस के मतलब 10th क्लास में ही, कुछ बोर्ड्स में कह सकते हैं, जैसे यूपी बोर्ड में या फिर आईसीएसई में भी इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर जो बातें करेंगे बेसिकली हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड होंगी। इस टॉपिक की जरूरत कहां पर पड़ती है? मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है और आप नीचे बैठ करके ये जानना चाहते हैं कि उस वो एरोप्लेन कितनी हाइट पर उड़ रहा है या फिर वो एरोप्लेन किस स्पीड से जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक की हेल्प से ही पॉसिबल है। तो यहां पर हम हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड बातें करेंगे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप समझ लें। पहले मान लीजिए कोई पोल है या कोई बिल्डिंग है और ये आपका ग्राउंड वाला पोर्शन है, जमीन है पूरी। अब यहां पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इसके टॉप को देख सकते हैं। अगर हम इसकी पॉइंट से, अर्थ के किसी भी पॉइंट से अगर हम इसके टॉप को देखते हैं, ग्राउंड के किसी पॉइंट से अगर हम टॉप को देखते हैं, तो ऐसे एक एंगल बनेगा। ऐसे यहां पर मान लीजिए ये थीटा है। इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक। एक ऑप्शन तो ये कि हम यहां पर ग्राउंड के किसी पॉइंट से हम इसके टॉप को देख सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है कि हम यहां पर बैठ करके इस पॉइंट को देखें। तब क्या होगा? फिगर आप यहां देख लीजिए या इसी में आप समझ लीजिए कि अलग से ही फिगर बना देते हैं। मान लीजिए वही है पॉइंट, जो ये बिल्डिंग है, और इस बार हम इस पॉइंट को यहां से देखना चाहते हैं। यहां से जब हम यहां से देखेंगे तो ऐसे आएगी एक लाइन। अब हमें यहां पर एक और एंगल बनाना, लेकिन ध्यान दीजिए इस एंगल को नहीं लेते हैं, बल्कि इस ग्राउंड वाली जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं और यहां पर ये जो एंगल बनता है, मान लीजिए फाई है, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक। आप ध्यान दीजिए, अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं कि वो इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता। आपको क्या करना है, ये जो ग्राउंड लेवल है, इसकी लेवल से एक पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ करनी होती है। ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, ये लाइन है, इसके पैरेलल लाइन आपको यहां पर बनानी है, और तब ये जो एंगल होता है, उस पैरेलल लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल होता है, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और ध्यान दें, चूंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये फाई है तो ये भी फाई होगा। रीजन क्या होता है? अल्टरनेट एंगल। क्या है? अल्टरनेट एंगल। ठीक। ये आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी बताया जाता है, 9th में भी अल्टरनेट एंगल्स के बारे में आपको बताया गया। तो वास्तव में जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो इस एंगल से नहीं होगा, यहां से हम करेंगे कैलकुलेशन। लेकिन आपको ये समझना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है और एंगल ऑफ एलिवेशन ये है। मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 9.1 एक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में सिर्फ एक एक्सरसाइज दी गई है और उसी एक्सरसाइज से सभी क्वेश्चंस हमें लेने हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में ले लेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो भी बचे हुए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। अब जैसे इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिखा सर्कस आर्टिस्ट
is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stitched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पोल है और यहां से एक रॉप रस्सी बांधी गई है, ऐसे बांधी गई है। ये रॉप है, क्या है? ये रॉप है और ये पोल है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? आर्टिस्ट, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉप। ये जो है ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है। और जो पोल है, पोल की हाइट आपको बतानी, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, मतलब ये आपको बताना है, आप इसको एच कह सकते हैं, एच आपको बताना है। और यहां पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहते हैं, और वो है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, हालांकि इसका फिगर बना हुआ है। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब ध्यान दें भाई, ये 30 डिग्री का एंगल है, यहां पर ये राइट एंगल होगा, एक एंगल वो भी हो गया। आप एबीसी नेमिंग कर सकते हैं इसमें। अब अगर हमें इस एंगल को इस एबी को बताना है, जिसको हमने एच कहा हुआ है, तो कैसे, क्या देख रहे हैं आप? इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपको ये बताना है, ये बेस हो सकता है या फिर परपेंडिकुलर हो सकता है। हाइपोटेन्यूज तो ये है। आपको ध्यान होगा कि हमने स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स लिए थे, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर्स मैंने आपको बताए, उन लेक्चर्स में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस एंगल की हेल्प से हमारा कैलकुलेशन होता है, उसकी जस्ट अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। मतलब ये कि अगर हम इस एंगल को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, कितना? 20 मीटर। हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर हम फाइंड करना चाहते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कहां पर मिल रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोर्ड। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसमें है? साइन में, क्योंकि ये साइन का होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, उसके बाद रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये कि अगर हम साइन का रिलेशन ले लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो क्या लेंगे यहां पर? इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है? 30, इक्वल टू कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 30 1/2 होता है, आपको पता है। ए बी फाइंड करना है आपको, जिसको हमने एच बी कहा है, एच कह सकते हैं आप, और ए सी ये 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2h इक्वल टू 20, देन h इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर। तो आपने क्या देखा कि हमने यहां पर इसकी हाइट फाइंड कर ली। हमें पता ये था और ये एंगल हमें पता था और हमने ये हाइट फाइंड कर ली। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन भी है जो आप ट्राई करेंगे। हम थर्ड क्वेश्चन की भी बात करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं इस एक्सरसाइज से। मैं इस समय 9.1 एक्सरसाइज आप लोगों को बता दे रहा हूं, नोट कर दे रहा हूं। यहां पर 9.1 एक्सरसाइज चल रही है और अब हम बात करेंगे इसमें थर्ड क्वेश्चन की। तो ध्यान दें, थर्ड क्वेश्चन क्या है? लिखा है contractor plans install 2 slides for the children to play in a park for the children below of age 5 years. She prepared to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at 30 degree to the ground. Whereas the elder children, he want to have the sleep slide at the height of the 3 meter
एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्वेश्चन लिखा है आगे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ ईच केस। अब ध्यान दें, सर्कस की यहां पर बात की गई। सर्कस या कोई स्कूल प्लेग्राउंड होता है ना, तो वहां पर इस तरीके की स्लाइड्स बनी होती है। एक ये स्लाइड है ऐसे, एक स्लाइड ये ऐसे। ध्यान दें, एक स्लाइड ये छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर से कम है उनके लिए, वो यहां पर बैठते हैं ऐसे फिसलते हुए आएंगे, आपने देखा होगा। तो एक की हाइट है 1.5 मीटर और जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ये 1.5 है छोटे बच्चों के लिए, 1.5 मीटर और ये 30 डिग्री। जो सेकेंड पार्ट है उसमें 60 डिग्री का एंगल है और 3 मीटर हाइट है। ये 3 मीटर है और ये एंगल है 60 डिग्री। ये छोटे बच्चों के लिए है, ये बड़े बच्चों के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्लाइड की लेंथ क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ समझ लीजिए इस चीज को कि यहां पर भी अगर हम इसमें ABC कर दें, ये छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए, इसको PQR कर दीजिए, ठीक। अब हमारा टारगेट क्या है, ये स्लाइड है, इसकी लेंथ हमें बतानी है और इसमें इसकी लेंथ बतानी है। अब आप ध्यान से देखें, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है और जरूरत हमें किसकी, हाइपोटेन्यूज की। तो फिर से आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन ले रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा, साइन, यानी कि साइन 30 इक्वल टू AB अपॉन AC करेंगे, AB के वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है वो पुट करेंगे और आपको AC मिल जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी परपेंडिकुलर गिवन है, क्योंकि एंगल की जस्ट अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो यहां पर भी आप साइन 60 लेंगे, साइन 60 की इक्वल टू PQ अपॉन PR। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, वो आप पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। जरूरत हो तो आप √3 की वैल्यू को 1.732 यूज कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आप यहां पर ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस आज लेंगे और बाकी क्वेश्चंस फिर हम लोग फिर डिस्कस करते रहेंगे। अगर नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें भी हम इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इसी एक्सरसाइज के। एक क्वेश्चन है, ये तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया था। अब देखिए जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक टावर है और टावर के फुट से कितना मीटर है डिस्टेंस, 30 मीटर का। 30 मीटर का डिस्टेंस है, ये 30 मीटर है और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 30 डिग्री है। डिस्टेंस भी 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, यहां पर आप समझ लें इस चीज को, 30 मीटर और एंगल भी इसमें 30 डिग्री का बन रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब आपको टावर की हाइट बतानी, ये टावर है ABC, यानी कि AB क्या है, ये टावर है और टावर की हाइट को ही हमें बताना है, हम ऐसे ज्यूम कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है, ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब रही बात परपेंडिकुलर और बेस को हमें समझना होता है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। अब ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, ठीक, और बेस गिवन है कितना, 30 मीटर। अब आपको फिर से याद करना है वही PBP अपॉन HHB, आप चाहें तो साइड नोट कर लिया करें। तो यहां पर ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर फाइंड करने की जरूरत है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपको कहां मिल रहा है, tan में। ये साइन, ये कॉस, ये tan, यानी कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां पर हमें जो लेना पड़ेगा वो लेना है tan थीटा। थीटा की जगह पर क्या लेंगे, 30। तो tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC।
अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है h हमने इसको एज्यूम किया और BC है 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 30, यूनिट बाद में ले लेंगे आप, तो h इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। ध्यान दें इरेशनल नंबर √3 इरेशनल है, ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये h इक्वल टू 30√3 ऊपर हो गया और नीचे आ जाएगा 3 से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं 10, तो फाइनली जो h मिला आपको, हाइट मिली, वो 10√3 हो गई, 10√3 मीटर। आप इतना आंसर दिखा सकते हैं, या फिर √3 की वैल्यू आप 1.732 करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आइए कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करते रहेंगे बीच में, बाकी आगे के कुछ क्वेश्चंस फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये था क्वेश्चन नंबर जो हमने भी आपको बताया, ये 4th क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था जी, जो अभी हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज के लेक्चर को फिलहाल यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो कुछ क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर के, उसकी बात करेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस की या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें फिगर की इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर आपका फिगर सही नहीं है तो फिर आपको ये समझिए कि एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपका फिगर सही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो टीचर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स या 1 मार्क्स तो आपको दे ही देगा, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आपका फिगर गलत है, इसका मतलब क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया, तो फिर सोल्यूशन कैसे सही हो सकता है। मान लीजिए फिगर गलत है, सोल्यूशन सही है, तो ये कैसे प्रूव कर पाएंगे कि आप ही ने उसको किया हुआ है, क्योंकि अगर फिगर गलत है तो ये क्लियर हो रहा है कि भाई आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए। इसलिए फिगर तो पहले, सबसे पहले फिगर सही होना चाहिए। फिगर सही है तो कैलकुलेशन गलत है मान लीजिए, तो ये माना जाएगा कि क्वेश्चन तो आपकी समझ में आया, भाई किसी कारण से आपका क्वेश्चन जो सोल्यूशन है वो सही नहीं हो पाया, वो अलग बात है। इसलिए पूरे मार्क्स आपको वहां पर नहीं, मतलब पूरे मार्क्स नहीं काटे जा सकते। लेकिन अगर फिगर गलत है, सोल्यूशन सही है, तो फिर आपको वहां पर मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर fixed at a height of 20 meter high, the building is 45 and 60 degree respectively. Find the height of tower. अब ध्यान दें, यहां पर 2 बातें आ गई, एंगल ऑफ एलिवेशन भी है और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी है, दोनों एंगल्स की बात की गई है। ध्यान दें इस चीज को। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, अच्छा सॉरी, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, एक टावर है, ठीक, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बनाना है, लेकिन इसमें कुछ और भी पॉइंट है, उसको समझ लीजिए। लिखा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब ध्यान दीजिए, ये जो ट्रांसमिशन टावर है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर बना हुआ है, ठीक। तो ध्यान दें, ये टावर है, यहां से यहां तक टावर, और ये बिल्डिंग, और ये ग्राउंड लेवल हो गई आपकी। तो ध्यान दें, जैसे ये ए हो गया, बी, सी, और यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं डी। तो ये जो ए बी है, ए बी ये टावर है, और जो बीसी है वो क्या है, ये बिल्डिंग है, ठीक, ये बिल्डिंग है। यानी कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो बताई गई है 20 मीटर, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ये 20 मीटर है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है जिसको हमने ए बी कहा हुआ है, और ग्राउंड में एक पॉइंट है
जहां से इसके टॉप को भी देखा जाता है, ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखा जाता है और उसके बॉटम को देखा जाता है। भाई ये ट्रांसमिशन टावर है तो ये इसका टॉप हुआ, ये इसका बॉटम हुआ। दोनों केसेस में एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। एक 60 डिग्री का एंगल है और दूसरा 45 डिग्री का एंगल है। ध्यान दें, ये एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। तो एक एंगल आपका 45 डिग्री है और दूसरा पूरा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट बतानी, मतलब ये बताना है इस बार आपको। समझिए इस चीज को, ध्यान देंगे आप, आपको इस पॉइंट को बताना है। ठीक, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इस ट्रायंगल, देखिए यहां पर अगर दो एंगल गिवन है तो आपको 2 टाइम्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस बीसीडी को ले लें, क्या लिखेंगे यहां पर? इन ट्रायंगल बीसीडी। अगर हम बीसीडी ले लें तो यहां पर देखिए बीसी गिवन है और डीसी आपको मिल जाएगा। और एंगल कौन सा होगा? 45 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है और बेस की हमें जरूरत है। हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल ही नहीं है यहां पर। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू बीसी अपॉन सीडी। ठीक है, सीडी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बीसी क्या है? 20 मीटर, और सीडी हमें कैलकुलेट करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सीडी इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। तो आपने क्या देखा कि ये जो सीडी है ये कितना है? 20 मीटर। अब हम इसको ले लेते हैं, कौन सा? पूरा ट्रायंगल, क्योंकि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल एसीडी हमने ये पूरा ट्रायंगल ले लिया, तो ये हो जाएगा। अब इस बार हमें 60 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा, तो tan 60 इक्वल टू AC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AC कितना है? AC है AB प्लस 20। ये यहां से यहां तक AB जो कि टावर है, और ये 20 अपॉन CD हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो भी 20। इसके आगे यहां पर देख लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो ये हो जाएगा AB प्लस 20 इक्वल टू 20√3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यहां पर, इसके नीचे 1 मान लीजिए। तो AB प्लस 20 इक्वल टू 20√3, या फिर AB इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20, या AB आ गया 20 अगर कॉमन ले लेंगे आप तो √3 माइनस 1 हो गया, या फिर AB इक्वल टू 20, और ध्यान दें √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 किया आपने, तो AB इक्वल टू आ गया 20 इंटू 0.732। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 0 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, और 3 डिजिट पे पॉइंट लगेगा तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया? 14.64 मीटर। ये टावर की हाइट आती है। बात समझ रहे हैं हमारी आप? 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि कभी क्या होता है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, और तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आप करें तो आंसर को एक बार चेक कर लिया करें। अगर आंसर गलत आ रहा हो तो आप देख लें क्या प्रॉब्लम आ रही है। कैलकुलेशन अगर गलत है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे 7th क्वेश्चन में इन्होंने 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर ही दिखाया, मतलब यहीं पर इसका आंसर दिखा दिया गया ये, और हमने इसमें √3 की वैल्यू पुट कर दी है। आप यहां तक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और यहां पर भी आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो देखिए हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, आपकी एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझ में आ ही गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के जो अभी इस लेक्चर में नहीं आ पाए हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसी 9.1 जो एक्सरसाइज है इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, मतलब इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और हम लोग लेंगे जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। आज के लेक्चर में एंगल ऑफ एलिवेशन के ही सारे क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।